अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान पेनल कोड का, आज ये फर्स्ट लेक्चर है। आज जो है हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर 30 तक डिस्कस करेंगे और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। पाकिस्तान पेनल कोड एक ऐसा लॉ है जो कि सब्सटेंटिव लॉ है। क्या है? जो कि सब्सटेंटिव लॉ है। अब पाकिस्तान पेनल कोड जब बरतानिया राज मुकम्मल होता है 1858 में 1858 में, तब क्या होता है 1860 के अंदर बरतानिया यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं, पेनलाइज करने के लिए सर्वेंट्स को पेनलाइज करते हैं, एक लॉ बनाते हैं पाकिस्तान पेनल कोड। ठीक है। अब ये जो वर्ड पेनल है, क्या है वर्ड पेनल? ये वर्ड कहां से निकला है? ये वर्ड ड्रा होता है पनिशमेंट से, पनिशमेंट से ये वर्ड निकला है, टू पेनलाइज, टू पनिश। ठीक है। और पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट लॉ भी आप कह सकते हैं कि यही लॉ है। अब उसके बाद पीपीसी के अंदर क्या क्या डिफाइंड है? पीपीसी के अंदर एक ऑफेंस, और ऑफेंस के बाद क्या है? ऑफेंस के बाद हमारे पास आ जाता है आपकी डेफिनेशन और पनिशमेंट। ऑफेंस की क्या आती है? ऑफेंस की एक डेफिनेशन और फिर उसकी पनिशमेंट। फिर क्या डिफाइंड होते हैं? फिर हैं जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस ये पीपीसी के अंदर जो है डिफाइन है। पहले क्या किया गया? पीपीसी के अंदर एक डेफिनेशन बताई गई किसी भी ऑफेंस की और साथ ही साथ उसकी पनिशमेंट बता दी गई। इससे हट के पीपीसी के अंदर एक्सेप्शन बताई गई कि कहाँ कहाँ पर कानूनी मुस्तस्नियात हैं कि एक जुर्म नहीं होगा, नॉट एन ऑफेंस। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस है, ऑफेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? जैसे कि मेंस रिया है, एक्टस रिया, लीगैलिटी, काजेशन, हार्म। ठीक है। लीगैलिटी, काजेशन, हार्म, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब ऑफेंस के एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा काइंड्स ऑफ पनिशमेंट भी बताए गए 53 से ऑनवर्ड के पनिशमेंट्स की कौन कौन सी इकसाम होंगी। ठीक है, ये हमें बताया गया पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर। सेक्शंस कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर नियर अबाउट कोई 511 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 106 तक इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सेक्शन नंबर 300 के बाद आपकी एक्चुअल पीपीसी स्टार्ट होती है। कहाँ से? सेक्शन 300 के बाद आपकी एक्चुअल पीपीसी स्टार्ट होती है मर्डर से। दूसरी बात ये कि अब देखें पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर जुर्म होगा तो ही उसकी सजा है, जुर्म नहीं होगा तो उसकी सजा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी सरकमस्टांसेस हैं जहां पर प्रिपरेशन, किसी भी ऑफेंस की प्रिपरेशन करना भी क्या है? ये भी एक ऑफेंस है। जिस तरीके से आप सेक्शन नंबर 121 वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री, जब आप वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री पढ़ेंगे तो फिर वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि मेयर जस्ट वेजिंग वार अगेंस्ट द कंट्री, प्रिपरेटरी स्टेज पर अगर कोई प्रिपरेशन करता है उसकी, उस ऑफेंस की, तो वो भी क्या है? वो भी एक ऑफेंस है और उसकी भी सजा बताई गई। सब्सटेंटिव ऑफेंस, अबेटमेंट इटसेल्फ एन ऑफेंस। इस तरीके से क्या है 107 से ऑनवर्ड आप चलेंगे तो ये जो अबेटमेंट है, किसी जुर्म की अबेटमेंट करना, इनायत करना, ये खुद भी एक ऑफेंस है, चाहे वो ऑफेंस हो, कमिट हो, चाहे वो ऑफेंस कमिट ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती हैं, जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन नंबर 76 से लेकर 106 तक। फिर उसके बाद आ जाता है प्राइवेट ऑफेंसेस 96 से 106 तक। फिर मर्डर 300 से ऑनवर्ड आपकी एक्चुअल पीपीसी स्टार्ट होती है। अब जो हमारे पास एक्चुअल स्कीम है पीपीसी की, वो क्या है? देखें पीपीसी की जो एक्चुअल स्कीम है वो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले आपको क्या करता है? डेफिनेशन बताता है, किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन बताई। जिस तरीके से सेक्शन नंबर 300 और 301 के अंदर क्या बताते हैं? डेफिनेशन। फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो 302, और जो भी एफआईआर्स होती हैं उस पर जो ऑफेंस लिखा होता है, जो सेक्शन मेंशन होता है, वो पनिशमेंट का सेक्शन होता है, डेफिनेशन का नहीं होता। तो ये जनरल एक स्कीम है पीपीसी की, कि पहले जो है डेफिनेशन बताई जाती है और फिर जो है क्या है, फिर उसकी पनिशमेंट बताई गई। फिर वेवियर ऑफ पनिशमेंट बताया गया, कौन से सेक्शन में?
सेक्शन नंबर हमारे पास 303 से लेके 314 तक, 303 से लेके 314 तक के कौन कौन से कंडीशन में ये सज़ा माफ़ भी की जा सकती है, वेव ऑफ की जा सकती है। एक और स्कीम है पीपीसी की जो हमें क्या बताती है, सेकंड जो स्कीम है पीपीसी की वो हमें कुछ इस तरीके से कहती है कि ऑफेंसेस जितने भी हैं वो इन सीरीज होंगे। किस तरीके से कि जैसे कि हमारे पास क्या है, सेक्शन नंबर 441 अगर आप खोलें, 441 से लेके 445 तक सबसे पहले क्या बताए गए, ऑफेंसेस बताए गए। फिर 446 से लेके ऑनवर्ड 450 या इससे अपवर्ड क्या है, इसके जो है पनिशमेंट बताएगी। एक जनरल स्कीम पीपीसी की ये है, पहले ऑफेंस की डेफिनेशन बताएगी, फिर उसके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर उसकी पनिशमेंट बता दी गई। लेकिन जब आप ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जो कि क्या है, एक सीरीज ऑफ ऑफेंसेस बताए गए। क्या बताए गए, सीरीज ऑफ ऑफेंसेस। कि अगर आपने हाउस ब्रेक किया तो इस कंडीशन में, हाउस नाइट में ब्रेक किया इस कंडीशन में, लर्किंग हाउस ब्रेक किया तो फिर इस कंडीशन में, इसकी एक जो है जर्नल एक डेफिनेशन बता देगी। फिर क्या किया गया, फिर उसी के साथ उसी के आगे नेक्स्ट सेक्शन से ऑनवर्ड क्या बताएंगे, नेक्स्ट सेक्शन से ऑनवर्ड उसकी जो है पनिशमेंट्स बताएंगे। ये एक स्कीम है पाकिस्तान पेनल कोड की। अब अगर हम स्टार्ट करें सेक्शन नंबर 1 से, सेक्शन नंबर 1 अगर आप ओपन करें तो सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पेनल कोड। इसका नाम पेनल पाकिस्तान पेनल कोड नहीं है, द पाकिस्तान पेनल कोड एंड इफेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान। अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सेक्शन नंबर 3 ये बताता है कि पाकिस्तान पेनल कोड पीपीसी जो है ये पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम के तमाम सिटीजन्स पर एप्लीकेबल है, चाहे वो कोई ऑफेंस पाकिस्तान के अंदर करें, चाहे वो कोई ऑफेंस पाकिस्तान के बाहर करें, ठीक है। और जब फॉरेनर आते हैं उन पर भी पीपीसी एप्लीकेबल है, ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी है पीपीसी की, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 2, अब देखें जितने भी आप एक्ट्स पढ़ते हैं, जितने भी लॉज पढ़ते हैं, उन सब के अंदर क्या होता है कि सेक्शन 2, 3 या 4 के अंदर जनरल आपकी डेफिनेशंस बताई गई होती है। लेकिन पीपीसी एक ऐसा वाहिद लॉ है जिसके अंदर हर सेक्शन के अंदर उसकी सेपरेट डेफिनेशन बताई गई है। जेंडर क्या है उसकी सेपरेट एक जो है उसका एक सेक्शन मौजूद है। इसी तरीके से ऑफेंस क्या है, ऑफेंस का अलग से सेक्शन मौजूद है। अब क्या कह रहा है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन पाकिस्तान, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिश्ड। सेक्शन नंबर 2 से ऑनवर्ड अगर हम चलें, क्या कह रहा है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान, ऑफेंसेस कमिटेड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया गया, चाहे वो पाकिस्तानी सिटीजन से किया गया, चाहे वो किसी और सिटीजन से किया गया, किसी और कंट्री के सिटीजन से किया गया, एवरी पर्सन की बात आ गई, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। एवरी पर्सन शैल बी लायबल ऑफ पनिशमेंट ऑफ द कोड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस thereof and which he shall be guilty within पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर वो कोई भी जुर्म करता है तो उसकी लाइबिलिटी, उसका जो है वो जुर्म है, उसकी ये लाइबिलिटी कि वो उसकी पनिशमेंट का हकदार है। सेक्शन 3 क्या कहता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की। अब जब आप सेक्शन नंबर 3 पढ़ रहे हैं पीपीसी का, तो इसके साथ आप रिलेट करें कि कौन सा सेक्शन, इसके साथ आप रिलेट करें सेक्शन नंबर 186 187 सीआरपीसी, 186 और 187, 186 और 187 सीआरपीसी को आप रिलेट करें सेक्शन नंबर 3 पीपीसी के साथ। सेक्शन 3 पीपीसी क्या कहता है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द पाकिस्तान shall be dealt with according with the provision of the code for any act committed beyond Pakistan and the same manner such act had been committed within Pakistan। कह रहे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी शहरी हैं वो अगर पाकिस्तान से बाहर जाके कोई ऑफेंस करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके कोई भी ऑफेंस करते हैं तो उन पर भी पीपीसी एप्लीकेबल है।
लेकिन 186 और 187 उसका प्रोसीजर बताता है। जो प्रोसीजर ये कहता है कि जब आपके मुल्क के बाहर एक पाकिस्तानी, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ए है, अब ये ए क्या करता है, ये ए कहाँ जाता है, ये ए जाता है आपकी दुबई के अंदर, और दुबई के अंदर कोई भी जो है मर्डर कर देता है। तो जब वो पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उसके ऊपर ट्रायल तो चलाया जाएगा, लेकिन उसके लिए 186 और 187 सीआरपीसी ने ये कहा कि उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक जो है कंप्लेंट देगी, ठीक है, या फिर जो आपके जितने भी ये एम्बेसडर्स होते हैं वो कंप्लेंट देंगे, ठीक है, ऑन द फेडरल गवर्नमेंट, या फिर रिक्वायर्ड ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक जो एजेंट है वो क्या करेंगे, वो एक कंप्लेंट दाखिल करेंगे कि इसने ये मर्डर किया है बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, और इसके ऊपर ये ट्रायल चलाया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा था मैं, कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान की जो जितनी भी एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि PIA या फिर कोई बहरी जहाज़ है, उन जहाज़ों के ऊपर भी, चाहे वो पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर है या बाहर है, अगर उनके ऊपर भी कोई जुर्म करता है तो उनकी पनिशमेंट, उनको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो पाकिस्तान पेनल कोड के तहत दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ द कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का, ये भी मैं अभी तक आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर इसका अगर हम डिटेल व्यू लें, द प्रोविजंस ऑफ द कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एनी पर्सन सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड पाकिस्तान। कह रहे कि कोई भी ऐसा शहरी है जो जिसने पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म किया है उसके ऊपर भी PPC एप्लीकेबल है, उसने पाकिस्तान के बाहर कोई जुर्म किया उसके ऊपर भी PPC एप्लीकेबल है, ठीक है। इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, क्या है, इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे ए है, ठीक है, और ए जो है कहाँ जाता है, ए जाता है आपका दुबई में। अब जब वो दुबई से यूके जा रहा था, ठीक है, अब ये एक्चुअल रेजिडेंट कहाँ का है, USA का। ए एक रेजिडेंट, ए एक जो है सिटीजन एक कहाँ का, USA का, वो दुबई से यूके जा रहा था, बट ही इज इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और वो कोई जुर्म कर देता है तो PPC की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ये कहती है कि PPC आपका उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद एनी पर्सन शिप एयरक्राफ्ट, यानी कि पाकिस्तान के अंडर कोई भी शिप है, एयरक्राफ्ट है, तो वो अगर रजिस्टर्ड है, उस अगर उसके अंदर कोई जुर्म हो जाता है तो PPC उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। सेक्शन 5 क्या कहता है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कह रहा है कि नो नथिंग इन दिस सेक्शन इंटेंडेड टू रिपील, विराय, सस्पेंड और इफेक्ट। ये एक जनरल लॉ है, आपको क्या पता है कि PPC इज इन जनरल लॉ, और जब भी कोई स्पेशल या फिर लोकल लॉ आएगा तो वो क्या कर जाएगा, वो इसके ऊपर प्रिवेल कर जाएगा, वो सुपरसीड कर जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, सेक्शन नंबर जो हमारे पास 6 है, सेक्शन नंबर 6 से डेफिनेशंस स्टार्ट हो जाते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन की सूरत में। सेक्शन 1 से लेके 5 तक क्या था, सेक्शन 1 से लेके 5 तक आपकी जो है ये एक इंट्रोडक्शन था। चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है सेक्शन नंबर 6 से ऑनवर्ड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है सेक्शन नंबर 6 से ऑनवर्ड डिस्कस करते चलेंगे, जो कि डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।